जन्माष्टमी का व्रत हम सभी जानते हैं कि हम सबको करना है बहुत तरह की खुशहाली के लिए, धन धान्य की संपत्ति प्राप्ति के लिए, साथ ही संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन वो कपल्स, उनके लिए ये खास वीडियो रहेगा जो कि अभी तक संतान प्राप्ति ना कर पाए हों, क्योंकि आज एक ऐसे व्रत के बारे में जानेंगे जो कि ना केवल आपको संतान देगा बल्कि एक बहुत सुयोग्य संतान देगा, जो हेल्दी भी हो, मेंटली फिजिकली सुडौल हो और हर लिहाज से आपका मान सम्मान रखने वाली हो, समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा रखने वाली हो। इस व्रत के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। बहुत जगहों पर इस व्रत को किया जाता है, लेकिन सब जगहों पर अपनी अलग अलग तरीक़ों से इसको व्रत को किया जाता है। कॉमन एक क्या तरीका ऐसा हो सकता है जो कि बड़े आसानी से आप इसको कर सकेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। इस ऐसे ही एक बहुत प्यारे से व्रत की जो कि 2 महीनों में किया जाता है, यानी कि आने वाले इस 24 अगस्त को और साथ ही साथ आने वाले 9 सितंबर को। नमस्कार, जय श्री राम, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ, और आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस ऐसे व्रत, अनोखे व्रत की जो कि ना केवल आपको संतान तो देगा ही साथ में धन संपत्ति की प्राप्ति भी कराएगा। कोई हेल्थ इश्यूज हो उसको भी दूर करेगा। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें बहुत सारे एफर्ट्स किए हुए हैं आपने लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा हो, वो भी आपकी अड़चनें, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स दूर करेगा। और ये व्रत है चंदन षष्ठी, यानी कि जिस एक व्रत में हम सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही पूजा करते हैं, लेकिन इस व्रत को दूसरा नाम दिया गया है बलदेव छठी का भी। कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान कृष्ण की पूजा तो हम जन्माष्टमी के अवसर पर करते ही हैं, उनसे बहुत तरह की अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं, जैसे कि हम जगन्नाथ जी मंदिर में भी हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण अपने भाई और बहनों के साथ वहाँ पर विराजमान हैं, उन्हीं से संबंधित ये व्रत है चंदन षष्ठी, जिसमें बलराम जी यानी कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई जो हुए, उनके लिए व्रत किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और सूर्य और चंद्रमा की साथ में पूजा की जाती है। इस व्रत को करने की क्या विधि रहेगी, बहुत जल्दी से विस्तार में आपको मैं बताऊंगी कि इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेगा, अदरवाइज आप इस व्रत को श्रद्धा से करेंगे तो भी चलेगा। सबसे पहले ज़रूरी से इस बात को समझिएगा कि चंदन षष्ठी इस 2024 में 24 अगस्त को पड़ेगी, जो कि शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन ये व्रत किया जाएगा और अब सितंबर में 9 सितंबर को ये व्रत पड़ेगा, जिस दिन हम सूर्य षष्ठी के नाम से इसको जानते हैं। दोनों में ही समान तरह से पूजा की जाती है, सूर्य चंद्र की पूजा होती है, साथ ही साथ में भगवान बलराम की पूजा भी होती है। इसमें खान पीन का जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि इसमें कोई भी धरती से उपजी हुई चीज़, चाहे वो अनाज की फॉर्म में हो, फ्रूट सब्जियों की फॉर्म में हो, वो हमें नहीं खानी है। बलराम जी, क्योंकि उनका नाम हलधर भी है, क्योंकि वो हल जोता करते थे, खेत खलिहान खेती बाड़ी करना उनका काम रहता था, तो खेतों में उपजी कोई भी चीज़ इस दिन नहीं खाई जाती। इन चीज़ों का दान किया जाता है, मंदिर में अर्पित की जाती है, लेकिन खाई नहीं जाती। कोई भी फ्रूट ऐसा जो कि पेड़ पर लगता हो, जिसका धरती से संबंध ना हो, वो आप खा सकते हैं। अदरवाइज दूध, और वो भी भैंस का, गाय का दूध भी इसमें प्रयोग नहीं होता है। भैंस का दूध हो, साथ में ड्राई फ्रूट इत्यादि आप ले सकते हैं। अदरवाइज इसमें खान पीन का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। दोपहर के समय में आपको सूर्य और चंद्रमा की प्लेट के अंदर ही रौली मौली से ही आप केवल प्रतिमा बना लेंगे। चावल, अक्षत, धूप इत्यादि से आप उनकी पूजा करेंगे, साथ में गणेश जी की पूजा कर लेंगे। इस व्रत में बायना निकालने का भी प्रावधान कई जगहों पर बताया जाता है। बायना क्या होता है? एक प्लेट के अंदर आप कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट और कोई भी गिफ्ट जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार बन जाए, कोई साड़ी, सूट, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप रख सके उसमें रखें, और कोई भी छोटी सी दक्षिणा आप इसमें रख दें, और अपनी सास को या अपनी जो सिस्टर इन लॉ, जो आपकी ननद हैं, इनको ये बायना दिया जाता है, इस मनोकामना के साथ कि एक अच्छी संतान की प्राप्ति आपको शीघ्र से शीघ्र हो, या जो भी कोई आपकी विश है उसके साथ आप ये कर सकते हैं। रात के समय में चंदन षष्ठी यानी कि 24 अगस्त को आप जो अर्घ देंगे वो चंद्रमा को अर्घ देंगे रात के समय में, और जो 9 सितंबर को व्रत पड़ेगा उसमें आप सूर्य अस्त के आसपास में सूर्य को अर्घ देकर अपना भोजन या अपना व्रत खोल सकते हैं। कई जगहों पर ऐसी बात भी सुनने में आती है कि ये जो व्रत है ये छोटी कन्याओं से कराया जाता है, जो कि 10 साल से छोटी उम्र की होती हैं। उनको केवल 5, 6, 7 जो भी व्रत वो कर सके इतनी उम्र में, वो ही केवल ये व्रत कर पाने, उसके बाद उसको उद्यापन करा दिया जाता है।
कई जगहों पर प्रावधान है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं, वो इस व्रत को करती हैं संतान प्राप्ति के लिए। कोई भी करे, लेकिन जो मेन पर्पज़ है वो संतान प्राप्ति होता है, साथ में सुख समृद्धि की प्राप्ति करना ही होता है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं आप सभी को इस वीडियो में ये भी देना चाहूँगी कि कुछ ही दिनों पहले मेरी खुद की जो मदर इन लॉ है, उनसे मेरी बात हो रही थी इस व्रत के बारे में, और उन्होंने खुद का अपना एग्जाम्पल दिया मुझे कि उन्होंने कभी शादी के आसपास में अपनी पत्रिका दिखाई, जहाँ पर पता चला कि कोई ना कोई प्रॉब्लम उनकी कुंडली में पंचम भाव को लेकर है, संतान प्राप्ति को लेकर है। तो किसी ने उनको इस व्रत के बारे में बताया। उन्होंने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ कुछ सालों तक किया और बहुत सुंदर पुत्र और पुत्रियों की 4 बच्चों की प्राप्ति उन्होंने की। तो ये बहुत ही ऐसी चीज़ जो कि मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य भी लगा कि वाकई में ये व्रत इतना कारगर है कि कुंडलियों में अगर प्रॉब्लम भी हो तो भी ये इस प्रकार की चीज़ों को करने में सक्षम है। तो वो सभी दंपति, वो सभी महिलाएं जो संतान प्राप्ति अब तक ना कर पाई हों, इस व्रत को ज़रूर कर देखें। इसी प्रकार से ध्यान कर करें कि क्या चीज़ को आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, और विधि विधान के साथ जो जो चीज़ें आप करने में सक्षम हो उन चीज़ों को करिएगा। ध्यान केवल इस बात का रखना है कि सूर्य, चंद्र और साथ में बलदेव जी यानी कि बलराम जी की पूजा हमें इस व्रत में करनी है, और बड़े श्रद्धा भाव से इस व्रत को करिए। भगवान बलराम से एक सुयोग्य पुत्र या पुत्री की प्राप्ति की कामना आप ज़रूर रखें। उम्मीद करूंगी कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई अगर आपका कोई डाउट रह जाए, कोई प्रश्न रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे बहुत सारी और ऐसी महिलाएं जो चाहती हैं कि संतान प्राप्ति शीघ्र हो, जल्द से जल्द हो, वो भी इस व्रत को कर सकें। और इस व्रत को करने से जो भी इम्पैक्ट होगा वो ईश्वर की दया से बहुत ही पॉजिटिव होगा आप सभी के साथ। ये बहुत सारी विशेष हमारी भी आपके साथ रहेंगी, और इस व्रत को कर आप ज़रूर देखें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ही अनोखी चीज़ें आपके साथ समय समय पर शेयर होती रहेंगी। अभी के लिए नमस्कार। जय श्री राम।